Hello students, good morning. How are you my dears? I am talking about class 12th and today we are going to discuss about the question and answers of the chapter number 4, Lost Spring. Lost स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। अनीश जंग इसकी लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब्स फैमिली settle at सीमापुरी। settle at सीमापुरी। साहेब का परिवार सीमापुरी क्यों बस गया था? साहेब्स फैमिली settled at Shimapuri because in his hometown Dhaka there were many storms that swept away his home and fields. They settled here to get food और to get earnings। प्यारे बच्चों, साथ साथ ही हम इनका हिंदी अर्थ लेके चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी। साहेब का परिवार सीमापुरी क्यों बस गया था? साहेब्स फैमिली, साहेब का परिवार सेटल्ड बस गया था एट सीमापुरी बिकॉज क्योंकि इन हिज होम टाउन उसके गृह नगर ढाका में देयर वर मैनी स्टॉर्म्स बहुत से तूफान आए थे दैट जो स्वेप्ट अवे बहा कर ले गए हिज होम उसके घर को एंड फील्ड्स और खेतों को। दे सेटल डेयर वो यहाँ बस गए टू गेट फूड भोजन प्राप्त करने के लिए, टू गेट और टू फाइंड आउट अर्निंग्स गोल्ड मनी यानी कि धन कमाने के लिए भोजन की तलाश में वो यहाँ आए थे और यहीं बस गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज अनीश जंग्स प्रॉमिस। व्हाई डज अनीश जंग्स प्रॉमिस, अनीश जंग का वादा क्यों टू ओपन स्कूल टू ओपन स्कूल सीम हॉलो। आंसर है
वाई डज अनीश जंग्स प्रॉमिस, अनीश जंग का वायदा क्यों? टू ओपन स्कूल, विद्यालय खोलने का अनीश जंग का वादा क्यों? डज सीम प्रतीत होता है, हॉलो माने खोखला। क्यों प्रतीत होता है? एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस टू ओपन ए स्कूल, शी डज नॉट मीन, उसका कोई मतलब नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, टू ओपन इट जेन्यूनली। जेन्यूनली माने वास्तविक रूप से। शी ओनली says this by half joking. Why does Anish Jung's promise open a school seem hollow? अनीश जंग का स्कूल खोलने का वादा बेकार प्रतीत क्यों होता है? एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, वादे के समय, टू ओपन स्कूल, एक विद्यालय खोलने का, शी डज नॉट मीन टू ओपन इट जेन्यूनली, उसका कोई मतलब नहीं होता है टू ओपन इसको खोलने का जेन्यूनली वास्तविक रूप से। शी ओनली सेज दिस, वह तो इस बात को केवल कहती है बाई हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए कहती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द ऑथर, why does the author describe सीमापुरी लेखक क्यों सीमापुरी का वर्णन करता है एज माइल्स अवे, एज miles away from Delhi, दिल्ली से, दिल्ली से मीलों दूर है, ऐसा क्यों कहता है? लेखिका क्यों कहती है इस बात को? इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, being very close, बहुत ही निकट होने के बावजूद भी, very close to Delhi, सीमापुरी is a quite different area, बिल्कुल भिन्न क्षेत्र होता है, अलग क्षेत्र होता है। इट लेक्स, इसमें कमी होती है, ऑल द basic facilities that are available in Delhi. It is a slum area, यह एक कच्ची बस्ती का क्षेत्र है। स्लम एरिया का मतलब कच्ची बस्ती का
क्षेत्र है। कौन सा? दिल्ली, यानी कि सीमापुरी। ओके, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ लेते हैं। व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब, लेखक क्यों वर्णन करता है सीमापुरी को एज माइल्स अवे, मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, ऐसा क्यों कहता है लेखिका यहाँ? इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू दिल्ली, दिल्ली के बहुत निकट होने के बावजूद भी सीमापुरी इज ए क्वाइट डिफरेंट एरिया, सीमापुरी बिल्कुल एक भिन्न क्षेत्र है। दिल्ली के बहुत निकट है, लेकिन ये दिल्ली से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो वहाँ नहीं है। इट लेक्स, इस सीमापुरी क्षेत्र में कमी है, ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, सभी आधारभूत सुविधाओं की, दैट आर अवेलेबल, जो उपलब्ध होती हैं इन दिल्ली, कहाँ? दिल्ली में। इट इज़ ए स्लम एरिया, यह एक स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती का क्षेत्र है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं। 3 क्वेश्चन आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज के क्लास में समाप्त हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 दिन तो कम से कम आपका एक चैप्टर लेता ही है और लेगा ही, कम से कम। इससे कम तो होगा ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। What does the author mean? What does the author mean? लेखक का क्या मतलब होता है by the expression अभिव्यक्ति से गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इस अभिव्यक्ति से लेखक का क्या मतलब है? कौन सी अभिव्यक्ति? गार्बेज टू देम, कि उनके लिए कूड़ा करकट क्या है? सोना है। चलिए इसका इंग्लिश लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। गार्बेज टू द रैक पिकर्स, गार्बेज कूड़ा करकट टू द रैग पिकर्स इज गोल्ड। इट इज, यह देयर रियल सोर्स ऑफ इनकम, यह उनकी आय का एक वास्तविक स्रोत है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी क्या है? रोजी रोटी है। सो दे थिंक दैट
garbage to them is gold or as valuable as gold। इसलिए वो सोचते हैं कि कूड़ा करकट उनके लिए सोना है या इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है जितना कि सोना। चलते हैं, लेखिका क्यों कहती है, इस अभिव्यक्ति को क्यों कहती है कि गार्बेज कूड़ा करकट टू देम उनके लिए इज गोल्ड सोना है। गार्बेज टू द रैग पिकर्स कूड़ा करकट बीनने वालों के लिए ये अपशिष्ट पदार्थ कूड़ा करकट इज गोल्ड सोना है। इट इज़ देयर रियल सोर्स, यह है देयर उनका रियल वास्तविक सोर्स मान स्रोत ऑफ इनकम मान किसका, आय का। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है। सो इसलिए दे थिंक, वे सोचते हैं दैट की गार्बेज कूड़ा करकट टू देम उनके लिए इज गोल्ड क्या है, सोना है, और या एज वैल्यूएबल इतना कीमती या मूल्यवान है एज गोल्ड जितना कि सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन, what does the expression अभिव्यक्ति, कौन सी अभिव्यक्ति है, sometimes I find, कभी कभी मुझे फाइंड मिल जाता है, ए रुपी, एक रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज, इन द गार्बेज मीन। कूड़े करकट में कभी कभी मुझे एक रुपया मिल जाता है। इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? This expression reveals the utter poverty, संपूर्ण गरीबी ऑफ द रैग पिकर्स, किनकी, कूड़ा करकट बीनने वालों की संपूर्ण गरीबी को ये दर्शाता है। द चिल्ड्रन पिकिंग गार्बेज और रैग्स are very excited, बहुत ही एक्साइटेड, उत्सुक हो जाते हैं। when they find a 1 rupee note in it, इसमें उनको 1 रुपए का नोट मिल जाता है तो इट इज ए थिंग ऑफ वंडर फॉर देम, उन बच्चों के लिए यह एक आश्चर्य की वस्तु होती है। बट फॉर ग्रोन अप पर्सन, वयस्क व्यक्तियों के लिए, फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या है ये?
आजीविका का साधन है। चलिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन अ व्यक्ति समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड में पा लेता हूँ ए रुपी 1 रुपया इन द गार्बेज कूड़े करकट में, इस अव्यक्ति का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं और फिर बात करते हैं। वाई इज साहेब नॉट हैप्पी? वाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? चाय की दुकान पर काम करते हुए साहेब प्रसन्न क्यों नहीं है? यह आपने कॉपी कर लिया होगा। इसका है गार्बेज टू देम, कभी कभी मुझे कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपये मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? दिस एक्सप्रेशन, यह अभिव्यक्ति रिवील्स, उजागर करती है द अटर पॉवर्टी, मान संपूर्ण गरीबी, ऑफ द रैग पिकर्स, माने कूड़ा करकट बीनने वालों की। द चिल्ड्रन, बच्चे, पिकिंग गार्बेज और रैग्स, जो कूड़ा करकट उठाने वाले, आर वेरी एक्साइटेड, बहुत सी उत्सुक हो जाते हैं, व्हेन दे फाइंड, जब वे पा लेते हैं, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट, इन इट इज में, इट इज ए थिंग, यह एक वस्तु है, ऑफ वंडरफुल माने ऑफ वंडर मन आश्चर्य की, फॉर देम, उनके लिए। उनको 1 रुपये मिल जाता है, वो 1 रुपया भी उनके लिए क्या है? एक आश्चर्य की वस्तु बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि साहेब, क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए प्रसन्न है? सॉरी, साहेब चाय की दुकान पर काम करते प्रसन्न क्यों नहीं है? यदि आपसे प्रश्न आता है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, समझाइए, तो आप उसमें आंसर में नकारात्मक और अफर्मेटिव यानी सकारात्मक उत्तर दे सकते हो, लेकिन अभी नॉट आ रहा है इसमें, तो डेफिनेटली आपका आंसर नकारात्मक ही होगा। प्रश्न देखते हैं, वाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? चाय की दुकान पर काम करते हुए साहेब खुश क्यों नहीं है? आंसर लिखिए, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल because now he is not his own master, क्योंकि वह मर्जी का मालिक नहीं है। he is the servant of टी शॉप ओनर। द स्टील कनेस्टर सीम्स, स्टील का जो डिब्बा होता है, कनेस्टर होता है, वो उससे अधिक भारी प्रतीत होता, सीम्स heavier than the plastic carry bag which he carried so lightly over his शोल्डर। अपने कंधे के ऊपर बहुत हल्के से उसको ले जाया करता था, वो उसको भारी प्रतीत होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका हिंदी अर्थ लेते हैं।
What is Mukesh's ambition? Can it be realized? What is Mukesh's ambition? Can it be realized? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मुकेश की क्या महत्वाकांक्षा है? मुकेश ambition is to be a motor mechanic. He wants to drive a car. वह कार चलाना चाहता है. Yes, he can realize his ambition. वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है by working hard and firm determination. दृढ़ निश्चय करते हुए. 7 क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन नंबर 8 और फिर चलते हैं आगे. Can a God given lineage ever be broken? Can a God given lineage ever be broken? क्या भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? Why does Mukesh's grandmother say so? मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों कहती है? प्यारे बच्चों, आप इसको उतारिए, कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराता हूँ. मैंने साथ साथ नहीं कराया था इसका, क्योंकि एक क्वेश्चन रह गया था नीचे. ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है आपका. वाई इज साहेब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? चाय की दुकान पर काम करते हुए साहेब खुश क्यों नहीं है? साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है. वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर. बिकॉज क्योंकि नाउ अब ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, वह मर्जी का मालिक नहीं है. ही इज द सर्वेंट, वह नौकर है. ऑफ टी शॉप ओनर, किसका? चाय की दुकान के मालिक का नौकर है. द स्टील कनिस्टर, स्टील का डिब्बा, स्टील का कनिस्तर. सीम्स प्रतीत होता है, हैवियर माने अधिक भारी. देन द प्लास्टिक कैरी बैग, उस प्लास्टिक के थैले से. विच ही कैरीड, जिसे वह ले जाया करता था या कैरीड ले जाता था. वुड कैरी भी लिख सकते हो. सो लाइटली, बहुत हल्के से. ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर. पहले वो पॉलीथीन उठाता था, रैग पिकिंग करता था. पॉलीथीन को बड़े हल्के से अपने कंधे पर वो ले जाता था. लेकिन अभी उसके पास हाथ में क्या है? मिल्क बूथ से आता है, वो दूध की दुकान से दूध ला रहा था. तो स्टील का जो डिब्बा होता है वो लगता है लेखिका को अधिक भारी लगता है उसको. ऐसा नहीं है. भारी क्यों है? क्योंकि वो अब उस दुकानदार का नौकर है. पहले वो मर्जी का मालिक था,
हिज ओन मास्टर था, जहाँ चाहे उधर जा सकता था, लेकिन अभी वह मर्जी का मालिक नहीं है। यह है प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन? मुकेश की क्या महत्वाकांक्षा होती है? कैन इट बी रियलाइज? क्या इस महत्वाकांक्षा को पूरा किया जा सकता है? मुकेश एम्बिशन, मुकेश की महत्वाकांक्षा इज है टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मिस्त्री बनना। ही वांट्स, वह चाहता है, टू ड्राइव ए कार, क्या एक कार चलाना। ये उसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं मोटर मिस्त्री बनूं, कार चलाऊं। मैं उस काम को नहीं करूं जो मेरे पूर्वजों ने किया है, मेरे फादर एंड फोर फादर ने किया है। ही कैन रियलाइज, वह पूरा कर सकता है, हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को, बाय वर्किंग हार्ड, परिश्रम करते हुए, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय करते हुए। वो दृढ़ निश्चय करेगा कि मैं चूड़ी बनाने का काम नहीं करूँगा, मैं मोटर मिस्त्री बन के ही रहूँगा। दृढ़ निश्चय करेगा तो वो निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो? मुकेश की दादी माँ क्यों से कहती है सो माने ऐसा? प्यारे बच्चों, मान के चलिए प्रश्न तो ये है, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? ये प्रश्न वाई से शुरू न करो, वॉट आ जाए तो क्या लिखोगे आप? वॉट डज द गॉड गिवन लाइनेज? कौन सी चीज है गॉड गिवन लाइनेज? गॉड गिवन लाइनेज का मतलब है मेकिंग बेंगल्स इज ए गॉड गिवन लाइनेज, बिकॉज, क्योंकि दे आर मेकिंग बेंगल्स, वो चूड़ी बना रहे हैं। दे हैव बीन मेकिंग बेंगल्स, वो चूड़ी बना रहे हैं, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत से वर्षों से बना रहे हैं। देयर फादर एंड फोर फादर्स आल्सो डिड द सेम जॉब। It is a God given lineage that Mukesh received from his father and from his forefather. ओके बच्चों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से आगे हम चलते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, या आपने कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है, इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए हम लिखते हैं बोर्ड पर, फिर इसका हिंदी अर्थ लेंगे, ट्रांसलेशन लेंगे और समझेंगे भी कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ओके, मैं और अच्छे से मिटा देता हूँ जिससे कि आपको ब्लैक बोर्ड से उतारने में, देखने में कोई परेशानी ना हो। ओके डियर्स, चलिए क्या है गॉड गिवन लाइनेज? मुकेश ग्रैंड मदर belongs to a caste of बेंगल मेकर। मुकेश की दादी माँ एक चूड़ी बनाने वाले जाति से संबंध रखती है। Who have seen, जिसने देखा है, नथिंग कुछ नहीं, बट बेंगल्स all around in her entire
लाइफ टाइम। अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने कुछ नहीं देखा है सिवाय किसके? चूड़ियों के। She says so। वह ऐसा कहती है बिकॉज, क्योंकि मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाना, is written in their fate, उनके नसीब में लिखा हुआ है। दे या their father and forefathers also made bangles and to Mukesh also, मुकेश को भी, and Mukesh also has to make bangles, और मुकेश के लिए भी चूड़ी बनानी है। टू नहीं लगाना है, टू हो जाएगा, टू लगाओगे तो अर्थ हो जाएगा मुकेश के लिए, मतलब चूड़ी कोई और बना रहा है लेकिन चूड़ी किसके लिए बना रहे हैं? मुकेश के लिए बना रहे हैं, वो हो जाएगा। और अभी टू नहीं लगाएंगे तो मुकेश आल्सो हैज टू मेक बैंगल्स का मतलब क्या है? मुकेश को भी चूड़ी बनानी है, मतलब मुकेश को भी चूड़ी बनाने का काम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी लेते हैं। डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्क्राइब, वर्णन करो, द हैजार्ड्स माने खतरे, ऑफ वर्किंग काम करने के, इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों का वर्णन करो। वर्कर्स इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, विद वेरी हाई टेम्परेचर, दे हैव टू work in dingy cells without air and light, बिना उजाले के। They don't get any daylight, they often lose their eyesight before
बिकमिंग एडल्ट, और वयस्क होने से पहले ही वो अपने आई साइट को खो देते हैं। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों कहती है? मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ बिलोंग, संबंध रखती है टू ए कास्ट, एक जाति से, ऑफ बेंगल मेकर्स, BANGER, बेंगर नहीं बेंगल, BANGLE, इसको सही कीजिए, BANGLE, बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला, बेंगर नहीं है, BANGER नहीं है, ये दिमाग में बेंगल मेकर था, लिखते लिखते मेकर आ गया, ER लिख दिया। बेंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले की जाति से संबंध रखती है। हु हैव सीन, जिसने देखा है, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट बेंगल माने चूड़ियों के सिवा, बट बेंगल्स ऐस और लगाइए, चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा है, ऑल राउंड, चारों ओर, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन काल में। किसने? मुकेश की दादी माँ ने। सी सेज सो, वह ऐसा कहती है, बिकॉज, क्योंकि, मेकिंग बेंगल्स माने चूड़ी बनाना, इज रिटन, लिखा हुआ है, इन देयर फेट, उनके नसीब में, दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, वो चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्मे हैं। देयर फादर एंड फोर फादर, उनके पिता और पूर्वजों ने, आल्सो भी मेड, बनाई थी, बेंगल्स मान चूड़ियाँ, एंड मुकेश आल्सो हैज टू मेक, और मुकेश को भी हैज टू मेक, बनानी है बेंगल्स माने क्या? चूड़ियाँ। इसलिए वो ऐसा कहती है कि हमारे नसीब में लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने जब ये काम किया तो हमारे वंशज भी इसी काम को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, 3 बार आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों, 2 बार 2-2 नंबर का आया है और 1 बार ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। 7 नंबर क्वेश्चन आता था, आपको पूरा वो लिख देना है कि बहुत से बच्चे इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कानून जोड़ दे तो 20,000 बच्चों को बाहर निकलवा सकता है। ये आप लिख सकते हो, अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, वो उजाले व हवा को बिल्कुल देखते ही नहीं हैं। इसके अलावा आप इसमें लिखोगे कि जो डस्ट है, पाउडर है, फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स, चूड़ियों को पॉलिश करने की जो डस्ट है, उससे प्राप्त जो धूल है, उससे भी क्या होता है, उससे भी आँख अंधी हो जाती है। वो एडल्ट होने से पहले ही, वयस्क होने, एडल्ट मीन्स क्या होता है? वयस्क, बड़े होने से पहले ही, और वो अंधे हो जाते हैं। अभी लेते हैं, डिस्क्राइब, वर्णन करो, द हैजार्ड्स, खतरे, ऑफ वर्किंग, काम करने के, इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, कांच के चूड़ी उद्योग में। वर्कर्स इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, कांच के चूड़ी उद्योग में श्रमिकों को हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, विद वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही उच्च तापमान के साथ। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, बिना उजाले के। दे डोंट गेट एनी डे लाइट, वो कोई दिन का उजाला भी प्राप्त नहीं करते हैं। दे ऑफन लॉस, वो अक्सर खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी नज़र, बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स माने वयस्क होने से पहले। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको उतार लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप अपने इनको फेयर कॉपी में कंप्लीट करते जाइए, जिससे कि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ओके, चलिए मैं अच्छे से मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी स्टिल हैज बेंगल्स,
she still has bangles on her wrists. But no light in her eyes. लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है. What does अनीश जंग imply? What does अनीश जंग imply by this statement? By this statement. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन द रिस्ट, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं. बट नो लाइट, लेकिन कोई चमक नहीं है. इन हर आइज, उसकी आंखों में. व्हाट डज अनीश जंग इम्प्लाई, अनीश जंग क्या बताती है बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन से. चलिए इसका आंसर लिखते हैं. बैंगल्स आर, चूड़ियां आर द सिंबल्स ऑफ इंडियन वुमेन्स सुहाग. These are considered auspicious in मैरिज. शादी में ये क्या होती हैं? शुभ होती हैं. बट these bangles provide no joy. ये बैंगल्स माने चूड़ियां, प्रोवाइड माने प्रदान करती हैं, नो जॉय माने कोई आनंद नहीं, टू द वाइफ ऑफ बैंगल मेकर. टू द वाइफ ऑफ ए बैंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले की पत्नी को ये चूड़ियां कोई भी आनंद नहीं देती हैं. ड्यू टू दीज बैंगल्स, ड्यू टू दीज बैंगल्स, इन्हीं चूड़ियों के कारण, हर हस्बैंड loses his eyesight. और इन्हीं चूड़ियों के कारण उसका पति लूजेज खो देता है, हिज आई साइट माने अपनी नजर खो देता है. द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, the profession of bengal making does not provide a full meal to her family. So there is no light in her eyes.
इन हर, चूड़ियाँ तो हैं लेकिन आंखों में चमक नहीं है। प्यारे बच्चों, सी स्टिल एज बेंगल्स, वो अभी भी चूड़ी रखती है ऑन रेस्ट अपनी कलाइयों में, बट नो लाइट, लेकिन कोई चमक नहीं है इन हर आइज, उसकी आंखों में। वॉट डज अनीश जंग इम्प्लाई, अनीश जंग क्या कहती है बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन से? बेंगल्स चूड़ियाँ आर द सिंबल्स, प्रतीक होती हैं, ऑफ इंडियन वुमन, सुहाग, भारतीय नारी के सुहाग की। दीज आर कंसिडर्ड, ये चूड़ियाँ मानी जाती हैं, ऑस्पिशियस मान शुभ, इन मैरिज, शादी में। बट दीज बेंगल्स, लेकिन ये चूड़ियाँ प्रोवाइड, प्रदान करती हैं, नो जॉय माने कोई भी आनंद नहीं, टू द वाइफ ऑफ ए बेंगल मेकर, किसको? चूड़ी बनाने वाले की पत्नी को। ड्यू टू दीज बेंगल, और इन्हीं चूड़ियों के कारण हर उस औरत का पति, हस्बैंड लॉजेज खो देता है, हिज आईज साइट, अपनी नज़र खो देता है, आंखों की चमक खो देता है, चूड़ी बनाते बनाते, चूड़ी बनाते बनाते वो नज़र खो देता है। वैसे चूड़ी शुभ है, लेकिन चूड़ी उनके दुख का कारण भी तो है। और दूसरा, जिन चूड़ियों को बनाने का प्रोफेशन, व्यवसाय उनका है, उस व्यवसाय से उनको कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, इतना लाभकारी व्यवसाय नहीं है वो चूड़ी बनाने का व्यवसाय, उससे उनके परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। द प्रोफेशन ऑफ बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का व्यवसाय, डज नॉट प्रोवाइड, प्रदान नहीं करता है, ए फुल मील, एक पूर्ण भोजन भी, टू हर फैमिली, उसके परिवार को, सो देयर नो लाइट, इसलिए कोई चमक नहीं है, इन हर आइज, उसकी आंखों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आप उसको उतार सकते हो, अपनी बुक है तो, नहीं तो मैं यहां लिखूंगा ही। डू नॉट वरी माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से मिटा देता हूं जिससे कि आपको आसानी से अक्षर नजर आ जाए। अक्षर और मोटे बनाने हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वैसे बोर्ड पर फिर भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट आते ही नहीं है इससे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स क्या घटना घटित होती है? व्हाट हैपन्स, क्या घटना घटित होती है? व्हेन द बेंगल मेकर्स, 11वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। व्हेन द बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद ट्राई टू, फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। क्या होता है? उनको घसीटा जाता है, पीटा जाता है कि समथिंग इलीगल कर रहे हैं। When the Bengal makers in Firozabad try to get organized for their rights, then they are hauled up
beaten and dragged into jail for doing something illegal, as they do not have any leader among them, क्योंकि उनके बीच में कोई नेता नहीं है। इस वजह से प्यारे बच्चों, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां मैं करवा देता हूं। व्हाट मेक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट makes the city of फिरोजाबाद फेमस? कौन सी चीज फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बना, वॉट माने कौन सी चीज मेक्स बनाती है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर को फेमस माने प्रसिद्ध। चलिए इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन बाद में लेंगे, आंसर लिखना है। ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, सुंदर कांच की चूड़ियां मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर को बनाती हैं फेमस माने प्रसिद्ध। हेयर डिफरेंट colored bangles are made for all the women in our country. It is, फिरोजाबाद लिख लेना इट के स्थान पर। फिरोजाबाद is the center of India's glass blowing industry। फिरोजाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशा गलाई का केंद्र है भारत का। एवरी फैमिली इज एंगेज्ड हेयर टू मेक बैंगल्स। यहां प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, वॉट हैपन्स व्हेन द बैंगल मेकर्स, कौन सी घटना घटित होती है चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ट्राई कोशिश करते हैं टू गेट ऑर्गेनाइज, संगठित होने की, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। व्हेन द बैंगल मेकर, जब चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद में ट्राई कोशिश करते हैं टू गेट ऑर्गेनाइज, संगठित होने की, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, देन तब या तो दे आर होल्ड अप, उन्हें खींचा जाता है, बीटन पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड और घसीटा जाता है, इनटू जेल, कहां जेल में, फॉर डूइंग करने के लिए, समथिंग कुछ इलीगल माने गैर कानूनी। ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, पुलिस उनको पीटती है कि आप कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो। एज, क्योंकि दे डू नॉट हैव, वो नहीं रखते हैं, एनी लीडर, कोई भी नेता, अमोंग देम, उनमें, क्योंकि उनके बीच में कोई नेता नहीं है।
तो उनको ये लगता है कि वो कुछ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस वजह से गैर कानूनी कर रहे हैं, इस वजह से। व्हाट मेक्स, आपका लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था आज। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कौन सी चीज फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध करती है? ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, सुंदर कांच की चूड़ियां मेक बनाती हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर को फेमस मान प्रसिद्ध। या यूं लिख सकते हो, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। हेयर, यहाँ डिफरेंट कलर्ड बैंगल्स, भिन्न भिन्न रंगों की चूड़ियां आर मेड बनाई जाती हैं फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए इन आवर कंट्री, हमारे देश में। फिरोजाबाद इज सेंटर, फिरोजाबाद केंद्र है ऑफ इंडिया, भारत का। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, शीशा गलाई का। एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार। इज एंगेज माने लगा हुआ है। हेयर, यहाँ टू मेक बैंगल्स माने चूड़ी बनाने में, यहाँ प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आराम से इसको कॉपी कर सकते हो, आराम से इसको उतार सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप में एक्स्ट्रा भी लिखा दिया टेक्स्ट क्वेश्चन से अंदर से बंद करके, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक्स ए लॉट।